दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संझा से मैं कौशल तिवारी। सत्ता का अपना चरित्र है और राजनीति अपनी चाल चलती है। और जब पद को लेकर संशय हो और हटाने न हटाने की कवायद तेज हो तो राजनीति की चाल ही कुछ बदल जाती है। क्या सी वोटर का सर्वे भूपेश बघेल के लिए रामबाण साबित होगा? हालांकि हम पहले ही कह चुके हैं कि यदि 2.5 साल का कमिटमेंट है तो यह पूरा होगा और यदि यह कोई फैसला है तो यह कभी पूरा नहीं होगा। इस सब के बावजूद लगातार जब भी प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली जाते हैं, चाहे वह निजी दौरा ही क्यों न हो, एक तरह के सवाल उठने लगते हैं कि क्या अब भूपेश बघेल बदले जाएंगे। ऐसे में सी वोटर ने उनके परफॉर्मेंस को लेकर यदि उन्हें देश का नंबर 1 मुख्यमंत्री बताया है तो ये खबर का इस समय आना निसंदेह एक नए तरह की राजनीतिक चाल कही जा सकती है, क्योंकि इस खबर को पुख्ता बनाने के लिए जिस तरीके से नीति आयोग के द्वारा पीठ ठोकने की बात कही जा रही है, वह इस खबर को ताकत प्रदान करती है कि भूपेश बघेल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर भूपेश बघेल ने जिस तरीके से काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से काम किया है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरीके से काम करने की कोशिश हो रही है, गवर्नमेंट्स को लेकर जिस तरीके से काम किए गए हैं। कल ही उदय किरण नामक एक एसपी को हटाया गया क्योंकि उन पर अपने ड्राइवर की पिटाई करने का आरोप था। त्वरित निर्णय निसंदेह भूपेश बघेल लेते रहे हैं, लेकिन इस खबर का इस समय आने की अपनी राजनीतिक सोच है, अपनी राजनीतिक चाल भी कही जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि टीएस सिंहदेव यानी बाबा लगातार मुख्यमंत्री बनने की अपनी कोशिश या महत्वाकांक्षा को लेकर एक प्रयास करते रहे हैं। उनके समर्थक भी लगातार एक के बाद एक तारीख देते रहे हैं। ऐसे समय में यदि सी वोटर का सर्वे आ रहा है तो निश्चित रूप से यह बाबा और उनके समर्थक या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सत्ता से हटते देखने का सपना पालने वालों के लिए बहुत बड़ा झटका है। हालांकि हम पहले ही कह चुके हैं कि भूपेश बघेल को सत्ता से हटाना आसान नहीं है। तब सवाल ये है कि सत्ता का क्या वाकई में अपना एक चरित्र होता है? हालांकि आज देश भीषण महंगाई, बेरोजगारी, कश्मीर में फिर से आतंकवाद का पैर पसारना सहित किसान आंदोलन, बहुत सारे मुद्दे को लेकर ये देश में आम लोगों की तकलीफें बढ़ी है। रेल रोको आंदोलन की बात करें तो उसकी वजह से बहुत सारी तकलीफें बढ़ी हैं। तब क्या राजनीति का खेल अपना एक तरीका है? आप याद कीजिए कि जो व्यक्ति 60 महीने के लिए इस देश का सेवक बनने की बात करते हुए सत्ता में आते हैं, वे कुछ इस तरीके से चाल चलते हैं कि 60 साल भी उन्हें कोई सत्ता में न डिगा सके या सत्ता से न हटा सके। सत्ता का लोभ भयावह होता है। वह कभी कभी सत्ताधीशों को रावण भी बना देता है। उनके सामने न्याय अन्याय, सच झूठ का कोई मतलब नहीं होता है। आप देखेंगे कि कोरोना काल में मजदूरों की क्या त्रासदी सामने आई थी। नोटबंदी में
किस तरीके से लोग लाइन में मरे थे। बढ़ती महंगाई ने तो इस देश के आम लोगों का जीना दुभर कर दिया है, लेकिन सत्ता को लगता है कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा और हिंदू मुसलमान करके पुनः सत्ता में आ जाएंगे। तब यदि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर हम कुछ खबर दे रहे हैं तो आप यकीन मानिए कि हम महंगाई, बेरोजगारी या मोदी सत्ता की क्रूर होती नीति को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि सत्ता किस तरीके से चाल चलती है और छोटी छोटी खबरें भी कितना महत्वपूर्ण हो जाए। पहले ही कहा है कि देश की हालत बेहद खराब है और आम लोग बेहद तकलीफ में हैं। सत्ता सीधे सीधे हर हाल में कमाई करना चाहती है, इसलिए वह हिंदुस्तान के सार्वजनिक उपक्रमों को टुकड़ों टुकड़ों में बेच रही है। पेट्रोल और डीजल में खून चूसने वाला टैक्स वसूला जा रहा है। अब तो एक नई खबर आई है कि स्पेशल ट्रेन के नाम से यात्रियों को भी लूटा जा रहा है। यह किस तरीके से लूटा जा रहा है यह हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन यकीन मानिए कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में जिस तरीके से उतार चढ़ाव आ रहे हैं वह आने वाले दिनों में क्या रूप लेता है यह देखने और सोचने वाली बात होगी। धन्यवाद।